तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही काम आएगा। और हर बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि व्यापारिक विधि से अल्कोहल निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें और उसका उपयोग भी लिखें। ये क्वेश्चन 5 नंबर का, पूरे 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में, मैट्रिक की परीक्षा में हर बार अक्सर इस शिफ्ट में या उस शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो किसी न किसी शिफ्ट में पूछने का संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। और ये बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से व्यापारिक विधि से अल्कोहल निर्माण की प्रक्रिया को बताने वाले हैं। आप बस ध्यान से सुनते चलेंगे, एकदम थोड़े देर में आपका पूरा 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। पूरे 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एकदम इसी तरह से पॉइंट वाइज क्या करेंगे, आप रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन के आंसर को, यदि ये क्वेश्चन पूछेगा तो बात करते हैं सबसे पहले कि व्यापारिक विधि से अल्कोहल का जो है, अल्कोहल कहें या एथिल अल्कोहल कहें या एथेनॉल कहें, इसका निर्माण कैसे होता है। तो सिंपल तरीके से आप ध्यान से सुनेंगे कि एथिल अल्कोहल का जो निर्माण है वो चीनी या स्टार्च के किण्वन कराने के फलस्वरूप बनता है। चीनी, जैसा कि आप लोग फार्मूला बहुत अच्छे से जानते होंगे, C12H22O11, इस चीनी का फर्मेंटेशन करवाते हैं, किण्वन कराते हैं। किण्वन कराते हैं कहने का मतलब है कि वायु के अनुपस्थिति में जब बड़े बड़े यौगिकों को, है ना, छोटे छोटे यौगिकों में तोड़ दिया जाता है, तब उसको किण्वन कहा जाता है, फर्मेंटेशन कहा जाता है। तो चीनी जो है एक बड़ा यौगिक है, C12H22O11 एक बड़ा अणु है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है। इसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, किण्वन कराते हैं, तो छोटे छोटे अणुओं में टूटता है। तो चीनी को क्या करते हैं, चीनी में एक इन्वर्टेस, आपको बता रहे हैं अल्कोहल कैसे बनता है। तो चीनी में सबसे पहले क्या करते हैं, है ना, इन्वर्टेस नाम का एक एंजाइम मिलाते हैं, जिससे चीनी जो है 2 सरल यौगिकों में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, है ना। यहाँ पे देखिए, आपको हम बता दिए, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यापारिक विधि में अल्कोहल या एथेनॉल को चीनी या स्टार्च के किण्वन द्वारा, चीनी का क्या कराते हैं, किण्वन कराते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है ना, हमको अल्कोहल मिलता है। इस प्रक्रिया में, अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या करते हैं कि जल युक्त चीनी लेते हैं, यानी कि चीनी, खाली चीनी नहीं लेना है, उसमें पानी भी मिलाना है। चीनी में क्या करना है, पानी भी मिलाना है, और उसमें इन्वर्टेस, है ना, ये अंडरलाइन करेंगे, इन्वर्टेस नाम का एंजाइम होता है, इन्वर्टेस नाम का एंजाइम, इसको मिलाएंगे चीनी में। जिसके बाद क्या होगा, इन्वर्टेस जो है चीनी को क्या करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। किसमें तोड़ देगा, छोटे छोटे यौगिकों में तोड़ देगा, छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ देगा। इन्वर्टेस क्या करेगा, है ना, चीनी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा। अब जो ग्लूकोज बना, है ना, यहाँ पे देखिए समीकरण भी देना जरूरी है। ये समीकरण आप ध्यान देंगे, हम यहाँ पे चीनी लिख दिए हैं C12H22O11, इसमें इन्वर्टेस डाले हैं, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया है। ये समीकरण दिखाना बहुत जरूरी है, समीकरण दिखाएंगे तो ही आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। भाषा भी लिखना है, समीकरण भी लिखना है। फिर क्या होता है, ये जो ग्लूकोज हमको मिला C6H12O6, ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज में क्या करते हैं ना, फिर से एक एंजाइम मिलाते हैं, जिसका नाम है जाइमेस। क्या नाम है, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा, ठीक है। तो जाइमेस क्या करता है, जैसे ही ग्लूकोज में जाइमेस मिलाते हैं, तो ग्लूकोज जो है जाइमेस के मिलने के कारण ये एथिल अल्कोहल यानी कि अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है ना। अल्कोहल को ही एथिल अल्कोहल या एथेनॉल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे समीकरण दिखाना है आपको, ये ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज में क्या मिला है, जाइमेस नामक एंजाइम मिला है, तो ये क्या हो गया, एथिल अल्कोहल C2H5OH में कन्वर्ट हो गया, मतलब टूट के हमको अल्कोहल मिल गया, और CO2 गैस निकलता है, तो CO2 गैस क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। अब ये समीकरण संतुलित नहीं है, तो समीकरण को संतुलित कर लेंगे, लेकिन हम लोग का ग्लूकोज से, है ना, ग्लूकोज में जैसी एंजाइम एक जाइमेस डाले, तो जाइमेस के डालने से क्या हो गया, एथिल अल्कोहल और CO2 हमको मिल गया। तो हमको एथिल अल्कोहल बनाना था, तो एथिल अल्कोहल हमारा फाइनली बन गया।
ठीक है, अब इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं राइट लेफ्ट साइड में 6 कार्बन है और इधर 2 कार्बन, ये 1 कार्बन, 3 ही कार्बन, इधर भी 6 कार्बन होना चाहिए टोटल, है ना। तो इसको 2 यहाँ लिख दीजिए, 2 यहाँ लिख दीजिए और काउंट कीजिए, मतलब मिलाइए, देखिए क्या होता है। ये हो गया आपका 2 कार्बन, ये हो गया, और 2 दूनी 4 कार्बन, ये हो गया। तो 2 और 4 2 6 कार्बन इधर गया, मतलब इसको आप चेक करेंगे तो ये पूरा बैलेंस हो गया। तो सिंपली तरीके से आपको बताएं हम, ये लिखा हुआ, आप इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे और ध्यान से सुनिए, एकदम समराइज कर रहे हैं, सारांश आपको बता दे रहे हैं सिंपल तरीके से। चीनी को क्या करेंगे, जलयुक्त चीनी में इन्वर्टेस नाम का एंजाइम मिलाएंगे और वो एंजाइम जो है इन्वर्टेस क्या करेगा, है ना, 2 सरल सरल यौगिकों में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा। फिर ग्लूकोज जो हमारा बनेगा, इस ग्लूकोज में जाइमेस नामक एक एंजाइम मिलाएंगे और ये जाइमेस क्या करेगा, है ना, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट कर देगा और हमको फाइनली आपका एथिल अल्कोहल मिल जाएगा, CO2 बाहर हो जाएगा। और उसको, इसका उपयोग जो है, एथिल अल्कोहल का उपयोग जो है ना, उपयोग की बात करेंगे तो एथिल अल्कोहल, है ना, का एथिल अल्कोहल या एथेनॉल या ओनली अल्कोहल, तीनों नाम सेम ही है। इसका उपयोग जो है सबसे ज्यादा पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है ना, अल्कोहलिक पेय के रूप में किया जाता है, अल्कोहलिक पेय के रूप में, मतलब कि पीने के लिए, जो शराब, जो जनरली सब लोग जो शराब पीते हैं ना, वो यही पीते हैं। C2H5OH सूत्र जो है, फार्मूला आप याद रखेंगे, C2H5OH ये एथिल अल्कोहल है, यही से इसी का सबसे ज्यादा जो है पीने में उपयोग किया जाता है। तो पहला पॉइंट इसका उपयोग में लिखेंगे, है ना, अल्कोहलिक पेय के रूप में, मतलब कि शराब पीने के रूप में जो है इसी अल्कोहल का C2H5OH का ही प्रयोग किया जाता है। फिर उसके अलावा टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन बनाने में, टिंचर आयोडीन बनाने में, आयोडीन बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, बनाने में, है ना। एथिल अल्कोहल C2H5OH का ही उपयोग जो है टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है। टिंचर आयोडीन क्या होता है, तो टिंचर आयोडीन जो होता है C2H5OH प्लस आयोडीन का मिश्रण होता है टिंचर आयोडीन, है ना। ये लैब में प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। टिंचर आयोडीन C2H5OH और प्लस I2 आयोडीन का मिश्रण होता है टिंचर आयोडीन। तीसरा आपका, है ना, कफ सिरप, कफ सिरप जो होता है, कफ सिरप बनाने में भी इसका बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है, कफ सिरप बनाने में, है ना। कफ उफ हो जाता है, खांसी उसी हो जाता है तो कफ सिरप आपको लिख देता है, वो पीते हैं तो पीने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा नींद आता है ना। तो वही उसमें बहुत तरह तरह का जो अलग अलग ब्रांड का आता है, मतलब अलग कंपनी का आता है कफ सिरप, तो उसको पीने के बाद क्या आता है, नींद आता है। तो उसमें आप देखेंगे कंटेंट जो लिखा रहता है उसमें एथिल अल्कोहल C2H5OH मिला हुआ होता है। तो उपयोग में ये तीनों उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे 5 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, कि प्रयोगशाला व्यापारिक विधि से, प्रयोगशाला विधि नहीं, प्रयोगशाला विधि अलग है, ठीक है ना, लेकिन सबसे ज्यादा यही पूछता है, प्रयोगशाला विधि नहीं पूछेगा, यही आपका व्यापारिक विधि पूछेगा। और व्यापारिक विधि से, है ना, अल्कोहल निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें और उसका उपयोग लिखें, ये पूरे 5 नंबर का आता है। आपका पूरा का पूरा इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे समीकरण के साथ, आपको पूरा का पूरा 5 नंबर मिलेगा। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो, है ना। यहाँ पे बोर्ड पर पहली बार आपको बना रहे हैं तो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करेंगे और इसी तरह से मतलब कि और कंटिन्यू करके बनाएंगे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा, जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।